बेटी का महत्व। एक बार की बात है जब एक गांव में एक स्वाति नाम की स्त्री रहती थी। उसका भरा पूरा परिवार था। धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। स्वाति भी खुश ही थी अपने घर संसार में, लेकिन कभी कभी अचानक बेचैन हो उठती। इसका कारण वह खुद भी नहीं जानती थी। पति उससे हमेशा पूछता कि उसे क्या परेशानी है, पर वह इस बात का कोई उत्तर न दे पाती। तीनों ही बच्चे बड़े हो गए थे, तीनों ही किशोरावस्था में थे। अब उनके रुचि के विषय अपने पिता के विचारों से ज़्यादा मेल खाते। वे ज़्यादातर समय अपने पिता, टीवी और दोस्तों के साथ बिताते। स्वाति चाहती थी कि उसके तीनों बेटे उसके साथ कुछ समय बिताए, पर उसकी रुचियाँ कुछ अलग थी। अब वह तीनों ही बच्चे नहीं रह गए थे। धीरे धीरे वे पुरुष बनते जा रहे थे। एक सुबह स्वाति ने अपने पति से कहा, क्या मेरी खुशी के लिए आप कुछ करेंगे? पति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वाति बोली, मैं एक बेटी को गोद लेना चाहती हूँ और इससे आप सवाल जवाब मत करिएगा। पति को स्वाति के बात सुनकर आश्चर्य हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर स्वाति ने तीनों बच्चे के सामने भी यह प्रस्ताव रखा। किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं की, पर सबके मन में सवाल था, क्यों? जल्दी स्वाति ने 1.5 महीने के एक प्यारी सी बच्ची अनाथ आश्रम से गोद ले ली। 3 बार माँ बनने का सुख भोग लेने के बाद भी आज उसमें वात्सल्य की कोई कमी नहीं थी। बच्ची के आने की खुशी में स्वाति और उसके पति ने एक समारोह का आयोजन किया। तब मेहमानों को संबोधित करते हुए स्वाति बोली, मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज के मन में उठे क्यों का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से हर एक घर में एक बेटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेटी के स्नेह और अपनेपन से, शीतलता से ही घर के सभी लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है। 3 बेटे होने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं थी। मैं स्वयं की परछाई इनमें से किसी ने नहीं ढूंढ पाती। बेटी शक्ति है और सृजन का स्रोत है। मुझे दुख ही नहीं, पीड़ा भी होती है जब मैं देखती हूँ कि किसी स्त्री ने अपने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का वंश जरूर मेरे तीनों बेटे बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।